नारी ओम नमो नारायण। जूनागढ़ शहर के भीतर जो भी घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम की वजह से पूरे सनातन, गिरनार और सामान्य जन के अंदर गहरा दुख है, जिसको मैं बहुत अच्छे से भली भांति समझता हूं। लेकिन पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यवस्था में सफाई अभियान शुरू होता है तो सफाई करते वक्त धूल उड़ती है, तकलीफ होती है, पर उसके बाद एक स्वच्छ रास्ता, एक सफाई वाला रास्ता मिलता है जिस पर हम सब आगे अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो परिवर्तन पीड़ादायक होता है, इसलिए पीड़ा होगी, पर परिवर्तन के बाद एक सुनहरा भविष्य जरूर होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह आज की प्रेस वार्ता गुजराती में न करते हुए हिंदी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जो बात आज कहना चाह रहा हूं वो भारत के कोने कोने में पहुंचे, भारत के सभी साधु संतों में पहुंचे और साथ ही हर जनमानस तक यह बात पहुंचे। उसके लिए मैं ये हिंदी में प्रेस वार्ता कर रहा हूं। साथ ही उद्देश्य हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, जिनके ऊपर मेरी दृढ़ श्रद्धा है, क्योंकि भारत को स्वच्छ करने का अभियान भारत के सरकार के और व्यवस्था के स्वच्छ करने का अभियान उन्होंने भी लिया है। उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैं आगे बढ़ता रहा हूं। तो आज मैं अपनी बातें जो बताने जा रहा हूं, खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और इस गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, उन तक ये बात आप मीडिया वाले जो साथ सहकार देकर के अभी तक सत्य को आगे लेकर के जा रहे हैं, वहां तक भी पहुंचाएंगे, ऐसी प्रार्थना भी करता हूं और आशा भी करता हूं। मेरे साथ मेरे दाएं ओर हमारे राजू गिरी जी बैठे हुए हैं, मेरे बाईं ओर कौशिक गिरी जी बैठे हुए हैं और ये दोनों संत गिरनार के ही संत हैं। इनका भूतकाल भवनाथ महादेव मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां पर रमेश गिरी बापू, रघुनाथ गिरी बापू के बाद महंत थे। उनकी अकाल मृत्यु हुई, वो भी एक संदेहास्पद मृत्यु हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। आज ये दोनों साधु और बाकी संत भी जुड़ रहे हैं। देश के कई संतों के मुझे फोन भी आ रहे हैं। मैंने सभी को कहा कि जिस वक्त आवश्यकता होगी मैं आपसे संपर्क करूंगा। तब तक के लिए यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि यदि कोई साथ दे रहा है तो उनको धमकी के फोन जा रहे हैं, उनको लोभ और लालच के फोन जा रहे हैं। भाग बटाई तो पहले भी चलती थी, वही आज हो रहा है। इसलिए मैं किसी को सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं संतों से माफी भी मांगता हूं और कहता हूं कि थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, सत्य बाहर आएगा और जिस दिन मैं आश्वस्त हो जाऊंगा, आप सभी को कहूंगा कि आप साथ में आइए और हम आगे इस स्वच्छता अभियान का काम बढ़ाएंगे आगे। तो दो अर्जी अब तक घटना, जिसमें पीर बाबा तनसुख गिरी बापू के परिवार से एक, उनके ही परिवार में से जो कुछ भी चादर विधि गैर कानूनी ढंग से हुई थी, उसके विरोध में पुलिस को शिकायत दर्ज हुई। कल मुझे पता चला एक और शिकायत पुलिस को हुई है, जो गैर कानूनी ढंग से
प्रेमगिरी जी की चादर विधि हुई, उस वक्त उस दूसरी शिकायत में जो छोटे पीर है अंबाजी के, जो ट्रस्टी वहां के छोटे पीर, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कैसे उनको गाली गलौच और धमकियां दी गई। तो ये किस हद तक बहुत ही खतरनाक और जैसे गुंडागर्दी, दादागिरी वाला माहौल वहां पर खड़ा कर दिया गया। और ये मामला गंभीर है जिसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। मैं पहले तो अखाड़े की तरफ से 2 लेटर दिए गए बारे में बात करूंगा। मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि अखाड़े का विरोध कभी नहीं था, क्योंकि अखाड़ा भगवान है हमारे लिए, और अखाड़ा जब भगवान है तो उसमें भी हम पूरी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं को ही अखाड़ा समझ ले तब बहुत दिक्कत आती है। जब अखाड़े की साख को दांव पे लगाया जा रहा है एक व्यक्ति के लिए, तब दिक्कत आती है। इसलिए मैं सभी संतों को पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष होकर के सत्य का साथ दीजिए। यदि आप सभी मिलकर के आगे आकर के बात करना शुरू करेंगे तो सत्य की विजय होगी और अखाड़े की साख, अखाड़े की मान मर्यादा स्थापित होगी, और सभी छोटे साधुओं को भी विश्वास होगा कि सत्य के साथ रहने पर विजय जरूर होती है। तो ये मेरा आग्रह है अखाड़े के सभी संतों से। अब अखाड़े का